एक ऐसी यात्रा जहां इंसान सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ता, वो अपने अंदर के डर, दर्द और संदेह को हरा करके चढ़ता है। और इस बार इस यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर के तैनात हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, यह श्रद्धा, सुरक्षा और शौर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चलेंगे अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ यात्रा 2025 की हर वो जानकारी देने जो कि जानना हर श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है। सेगमेंट 1 में हम लोग देखेंगे अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ गुफा वो पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती माता को अमर कथा सुनाई थी। यहाँ हर साल बर्फ से स्वयं बनने वाला हिमानी शिवलिंग बाबा बर्फानी का रूप माना जाता है। इस वर्ष यात्रा की शुरुआत हो रही है 3 जुलाई से और समाप्त होगी 9 अगस्त को, यानी रक्षाबंधन के दिन। सेगमेंट 2 में हम लोग देखेंगे यात्रा का रूट, वो कौन कौन से यहाँ पर रास्ते हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। यहाँ हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है पहलगाम वाला रूट, ये सुंदर है लेकिन लंबा है। इसका रूट कैसे है? पहले पहलगाम, फिर चंदनवारी, शेषनाग, पंचतरनी, फिर जाकर के अमरनाथ गुफा आता है। और इस रूट से अगर यात्रा आपको करना है तो आपको 46 किलोमीटर की दूरी आपको यहाँ पर कवर करनी होगी और समय यहाँ पर कम से कम 3 से 5 दिन का लगेगा। दूसरा रूट है बालटाल वाला। ये छोटा है लेकिन ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण से भरा पड़ा है। बालटाल से फिर डोमेल, फिर बरारी मार्ग, उसके बाद पंचतरनी, फिर लास्ट में जाकर के अमरनाथ गुफा का यात्रा। और अगर इस रूट से अगर आप लोग जाते हैं तो लगभग आपको 14 किलोमीटर ही मात्र यहाँ पर तय करना होगा। लेकिन जैसे मैं आपको बताया था, काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ये रास्ता यानी ये रूट। और समय का अगर बात करें, 1 से 2 दिन आपको यहाँ पर समय देना पड़ेगा इस रास्ता से आपको अगर ट्रेवल करना है तो। सेगमेंट 3 में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पंजीकरण और CHC के बारे में, यानी कि कैसे करें रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो यहाँ पर जो साइट है उसका नाम है श्रीअमरनाथजीश्राइन.com। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जरूरी दस्तावेज क्या है। तो पहला आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि CHC, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और फीस के रूप में आपको देने होंगे 150 रुपए। मेडिकल फिटनेस यहाँ जरूरी है ताकि ऊंचाई और ठंड में आपको परेशानी ना हो। सेगमेंट 4 में हम लोग देखेंगे नया क्या है इस साल, यानी कि 2025 की बड़ी बातें क्या क्या है। इस बार पहली बार AI बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। श्रद्धालुओं के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात, अब तक की सबसे भारी सुरक्षा व्यवस्था। BSF, CRPF, ITBP, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना सब तैयार है। 581 कंपनी, लगभग 2,20,000 जवान, प्लस यहाँ पर CCTV कैमरा, ड्रोन, सर्विलेंसेस के साथ यहाँ पर सुरक्षा आपको दिया जाएगा। RFID नाम का जो कार्ड है ये अनिवार्य कर दिया गया। हर यात्री को रजिस्ट्रेशन के साथ मिलेगा RFID कार्ड, और इसका काम क्या है? लोकेशन ट्रैकिंग करने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि के लिए। नेक्स्ट फैसिलिटी है टेंट सिटी और मोबाइल अस्पताल आपको देखने को मिलेगा। हर रूट पर आधुनिक टेंट सिटी, ऑक्सीजन पॉइंट, मोबाइल ICU और आर्मी मेडिकल वैन्स, वर्चुअल हेल्पलाइन और लाइव ट्रैकिंग। श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल ऐप, मौसम अपडेट, मेडिकल सपोर्ट, मैप्स और SOS का भी यहाँ पर सिस्टम मिलेगा। SOS यानी कि किसी भी आपातकाल का स्थिति में आप इसका यूज कर सकते हैं और हेल्प ले सकते। सेगमेंट 5 में हम लोग बात करेंगे हेलीकॉप्टर सेवा, आसान यात्रा का तरीका और इसका जो उपलब्ध रूट क्या क्या है। अगर हवाई यात्रा पहलगाम से स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट पंचरत्नी तक जाएगा, और दूसरा रूट है बालटाल से पंचतरनी तक, फिर पंचतरनी से 6 किलोमीटर पैदल चलना होता है। हेलीकॉप्टर का टिकट है 3000 से लेकर के 6000 रुपए तक, और इसका जो बुकिंग होगा SFBS वेबसाइट या अधिकृत पोर्टल से यहाँ पर इसका बुकिंग किया जाएगा। सेगमेंट 6 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था, और एक अभूतपूर्व यहाँ पर तैनाती हुई है। पहाड़ों पर अगर कोई डर नहीं है तो उसका कारण है हमारे सैनिक। 581 कंपनियां यहाँ पर तैनात हैं। CRPF के 200 से प्लस यहाँ पर कंपनियां हैं। ITBP के 100 से प्लस कंपनियां, BSF के 80 प्लस, SSB, RAF, जेक पुलिस, बाकी बलों के जवान। ड्रोन से पहाड़ों की निगरानी, हर चेक पॉइंट पर सुरक्षा स्कैनर, आतंकवाद के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सेगमेंट 7 में देखेंगे रहने और खाने की व्यवस्था क्या क्या यहाँ पर है। पहलगाम, बालटाल, पंचतरनी, शेषनाग, हर जगह टेंट्स और धर्मशालाएं, लंगर 24/7 यहाँ पर खाना, चाय, दूध सारी व्यवस्था की हुई। मेडिकल पोस्ट, टॉयलेट्स, स्ट्रीट लाइट्स का यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है। सेगमेंट 8 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे जरूरी चेकलिस्ट, क्या क्या साथ में लेकर जाएं। गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज, ID प्रूफ प्लस RFID, CHC सर्टिफिकेट्स की कॉपी, पानी, टॉर्च, मेडिसिन, ड्राई फ्रूट्स, पावर बैंक, ग्लव्स, रेनकोट और साथ ही साथ आस्था और ठहरे भी। सेगमेंट 9 में हम लोग देखेंगे कि
क्या ना करे, यानी जो रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर यात्रा करना सख्त मना है। गंदगी ना फैलाए, स्वच्छता, तीर्थ यात्रा यानी कि पवित्र यात्रा का यहाँ जो प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पर मेंटेन रखें। शराब, मांस, तंबाकू यहाँ पूरी तरीके से आप प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिना अनुमति के वीडियो या फिर ड्रोन जो उड़ाना यहाँ सख्त मना है। सेगमेंट 10 में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेडलिस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं को संदेश। ये यात्रा सिर्फ भगवान के दर्शन की ही नहीं, ये यात्रा है आपके और हमारे सैनिकों के भरोसे की, उस भावना की जिससे कोई भूखा न लौटे, कोई अकेला न चले और सबसे बड़ी बात, हर श्रद्धालु सही सलामत वापस लौटे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और देशभक्ति से भरा लगा हो तो मेडलिस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ कंटेंट नहीं, वो जज्बा जो दिल से जुड़ता है और भारत से। और अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप अमरनाथ की यात्रा में इस साल शामिल होने की योजना बना रहे हैं? ऑप्शन ए हाँ, पूरी तैयारी है, या ऑप्शन बी नहीं लेकिन मन है जाने का। कमेंट में बताइए और जयकार लगाइए जय बाबा बर्फानी का। हर हर महादेव।